अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातु। तो फिर आज है यार 14 फरवरी है, वैलेंटाइन डे। जी, इस्लाम में इसकी खूब मान्यता है और ये दूसरे बल्कि ये किसी मज़हब का त्यौहार नहीं है, इजाद करदा ये रियासत का त्यौहार है जो मनाते थे। इब्तदा वहाँ से हुई थी। बहाल यहाँ पर होता क्या है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को फूल देते हैं। फूल देना कहते हैं कि भाई ये मोहब्बत का इजहार है, लेकिन वो मोहब्बत खोखली है। क्योंकि देखें, एक तो इसमें मुनाफिकत है, ताकि पता नहीं उसने उसके साथ शादी करनी है या नहीं, निकाह करना है या नहीं, और उसे फूल देने आ रहे हैं कि भाई मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। भाई फूल देने से, फूल तो हर कोई देता है, फूल में इतना क्या है, बस इजहार करते हैं। ऐसे किसी भी गैर महरम को जाकर आप फूल देते हैं, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। फिर बाद में जब शादी पर बात आती है तब कई केसेस बनते हैं कि माँ बाप राज़ी नहीं होते वगैरह वगैरह, और अगर भाग कर निकाह कर लिया जाए तो ये भी दुरुस्त नहीं, ताकि पूरे माशरे में जो है वो अपनी इज्जत नहीं रह जाती। वालिदैन का तो छोड़ें, अपनी इज्जत नहीं रह जाती कि इसने ये किया है, भाग कर निकाह किया है वगैरह वगैरह। और इस्लाम में शादी से पहले पक्का ये ना जो मुमानत है, हर वो काम जो निकाह से पहले गैर महरम हो, गैर महरम के साथ या कोई ऐसा काम, तो वो ज़िना है। जैसे कि हुज़ूर पाक की हदीस है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के छूना हाथों का ज़िना, देखना आँखों का ज़िना, बोलना ज़ुबान का ज़िना, पास जाना पैरों का ज़िना। अब यहाँ आँखों का ज़िना, अब ये देखें आँखों का ज़िना, तो ये भी हदीस है, और इस हदीस से पूरा आप पहुंच जाएंगे कि पहली नज़र माफ़ है, यानी कि पहली नज़र माफ़ है। लेकिन जो उसके साथ जाकर आप करते हैं कि भाई आओ पार्क में चल लें, होटल में चल लें, कोई खाना, तो ये पहली नज़र नहीं है, तो कई नज़रें हैं, तो फिर ये तो आगे हराम हो जाएगा ना। और हुक्म खुदा है कि सूरत नूर में इसका वाज़िया हुक्म है, और सूरत एज़ाब में इसके तो अल्लाह हुक्म दे रहा है, ऊपर से नबी से कह रहा है कि नबी इनसे कह दो, औरतों से। और सूरत नूर में मर्दों का भी हुक्म मौजूद है, और सूरत नूर में औरतों का भी हुक्म मौजूद है। औरतों का मुकम्मल तौर पर वहाँ हुक्म है और पूरी वहाँ बयान किया गया है, ठीक है। तो अब ये हुक्म तो हो गए एक तरफ। अब आप वैलेंटाइन डे मनाते हैं, गैर महरम के साथ जाकर उसे फूल देते हैं, उसे इम्प्रेस करते हैं, मोहब्बत का इजहार करते हैं। शादी नहीं है तो हर वो काम जो बग़ैर शादी के गैर महरम के साथ, जो महरम ना हो गैर महरम के साथ किया जाए, या उससे बात की जाए नरमी से, ये भी ज़िना है। ताकि हुक्म वाज़ेह है कि औरतों को हुक्म है कि जब तुम किसी मर्द के पास जाओ तब इतनी नरमी से बात ना करो, ताकि जो नरमी से बात होती है तब तीसरा शैतान भी इनमें आ जाता है। तो यहाँ आप जाते हैं, किसी को फूल देते हैं, तो इसे आप अपनी यासी समझते हैं, तो ये बात दुरुस्त तो नहीं ना। अब वाज़िया हुक्म दीन ने दे दिया। और एक और हदीस है कि जो मुसलमानों में से जो कोई भी किसी गैर कौम की मुसाहबत इख्तियार करेगा वो उन्हीं में से है, यानी कि उन्हीं के साथ उठाया जाएगा। यानी कि अगर यहूदियों का, अब यहूद ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे या ऐसे, इसकी ममानत है, ताकि इस्लाम करते हो ऐसे नहीं करते, ताकि ये यहूदियों का है। और हदीस में यह भी है कि इसी
کہ مٹھیں منڈلاؤ، مٹھیں اتار دو اور داڑھیاں رکھ دو، تاکہ یہ یہودیوں کی رسم ہے دونوں چیزیں۔ تو بعض سمجھنے والوں کے لیے کئی نشانیاں، اور جب ان کے پاس یہ آتے ہیں اپنی بہنوں کا بہت تحفظ کرتے ہیں کہ بہنیں یہ ہیں وہ ہیں، جب لیکن دوسرے کے بہنوں کا انہیں خیال نہیں ہوتا، کوئی قدر نہیں ہوتا۔ میں نے قرآن کی آیتیں تو سنا دیں، پہلے یہ بات کلیئر کر دوں، قرآن کی آیتیں سنا دیں۔ ایک آیت یہ بھی ہے، حوالے دے دیے ہیں۔ ایک آیت یہ ہے کہ جو ہماری آیتوں کو جھٹلائے گا جہنم میں جائے گا۔ تو جو یہ کرتے ہیں بے پردہ رہ کر باہر پھول دیتے ہیں ایک دوسرے کو، لال لباس پہنتے ہیں، وہ تو پھر مکمل طور پر اللہ کی آیت کا جھٹلاتا ہے۔ سورۃ نور میں اس کا واضح حکم ہے، پورا وہاں بیان کیا گیا ہے۔ تو پھر یہاں سورۃ بقرہ میں بھی ہے بعض جگہ پر، اور سورۃ نساء میں بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک اور سن لیں کہ وہ عورت جو بے پردہ گھر سے باہر نکلتی ہے، اس کے سر پر جو باپ، بھائی اور شوہر ہے، ان پر جہنم واجب ہے۔ پتہ نہیں یہ ضعیف حدیث ہے یا نہیں، لیکن جو پچھلی حدیث میں بیان کیا کنفرم ٹھیک ہے۔ تو برائے مہربانی اس گناہ سے بچیں، یہ کفار کی رسم ہے، ہر حدیث سے جہنم اس پر واجب ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو برائے مہربانی یہ بچیں۔ اچھا، آپ کسی کی دکان پر جائیں اور پھول نہیں، آپ دکان سے جائیں ویلنٹائن ڈے کی، اور ایک ایسا لڑکا ہے جو آپ کی بہن کو پرپوز کرنے کے لیے خریداری کر رہا ہو، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ تو یہ ساری چیزوں کو کمپرومائز کرنا بہت ضروری ہے۔ چلیں بھئی، ہم نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، حج نہیں کرتے، نماز نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھی جاتی، زکوٰۃ نہیں دی جاتی، تو کم از کم یہ چیزیں جو چھوٹی چھوٹی ہیں ان سے تو کریں۔ اچھا، نکاح اس لیے حلال کیا گیا ہے تاکہ زنا اور غیر محرم سے بچا جائے۔ تو پھر یہ واضح اس کی دلیل ہے، نشانی ہے۔ چلیں کرتے ہیں ویڈیو ختم، لمبی ہو گئی ہے۔ جزاک اللہ خیرہ، اور شیئر کر دیں تاکہ باقی لوگ اسے واچ کر لیں۔